रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 के जो रिमेनिंग हमारी प्रॉब्लम्स रह गई थी मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोगों ने फ़िज़िक्स की क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 की 3.7 से हमने स्टार्ट लेना था। बाकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब कुछ ही हमारी जो है प्रॉब्लम्स रह गई थी तो वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। सबसे पहले हमारे पास 3.7 न्यूमेरिकल है, जो प्रॉब्लम है वो आता है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है हम लोग उससे जो है रीड आउट करते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 ये न्यूटन नहीं है, ये kg ही है और ये वही वाला kg है जो हम इसे ऊपर रीड करके आ चुके हैं। 24 kg mass is moving vertically upward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. तो इस स्टेटमेंट की हमें समझ आ गई होगी कि हमारे पास 2 मैसेज हैं 26 kg एंड 24 kg। ये अटैच हुए हैं एक फ्रिक्शनलेस पुली के स्ट्रिंग्स के एंड्स के साथ। तो 26 kg जो है वो लाइंग हुआ है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, जबकि 24 kg जो मैस है वो मूविंग करता है वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट भी करनी है दो चीज़ें। फर्स्ट इज टेंशन एंड द सेकंड वन इज एक्सेलरेशन। सो फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं गिवन डेटा कि हमारे पास जो है डेटा गिवन क्या है। तो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा कि हमें दो मैस दी गए हैं जो कि ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग गिवन डेटा में लिख लेंगे M1 मैस एंड M2 मैस। M1 मैस 24 kg है जबकि M2 मैस 26 kg है। देन हम लोग को ये देखना है कि हमें फाइंड क्या चीज़ करनी है, टू फाइंड। तो जो हमें फाइंड करनी है चीज़ वो भी दो हैं एंड दैट इज टेंशन एंड एक्सेलरेशन। जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा है कि हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, दैट इज टेंशन and another is acceleration. As we know that कि हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला है और ये सेकंड केस हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन का आ रहा है। हम लोग पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आप लोग को नज़र आ रही होगी कि एक्सेलरेशन का जो हमने पहले हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें फार्मूला और था, इसमें और है। तो ये है वो वाला न्यूमेरिकल जिसमें हमारे पास फर्स्ट केस था एक्सेलरेशन और टेंशन का। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जबकि इसमें जो है हमने ये वाला फार्मूला पुट किया हुआ है। तो डिफरेंस तो है ना इसमें। इसी तरह जो टेंशन है उसका फार्मूला ये वाला है इसमें दूसरे न्यूमेरिकल में, एंड जो हमने न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट किया हुआ है उसमें ये फार्मूला है टेंशन का। तो इसमें डिफरेंस है। तो अब ये सवाल जो है ये पैदा होता है कि हम लोग किस तरह से याद रखेंगे कि एक्सेलरेशन का फार्मूला किस में कौन सा आता है। तो अगर हम लोग अपने उस वाले जो फर्स्ट केस था हमारा जिसमें हमें फाइंड आउट करनी थी टेंशन और एक्सेलरेशन, तो हम पहले उसके स्टेटमेंट में चलते हैं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में से ही वो हिंट्स रखनी है जिससे हम लोग याद रख सकें कि एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला किस में कौन सा राइट करना है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे भी थोड़ी सी सेम जो है बिल्कुल हमारी उस जैसी सेम है न्यूमेरिकल की तरह जो हम लोग अभी कर रहे थे। तो इसमें लिखा हुआ है 2 masses 52 kg एंड 48 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। उसमें भी सेम यही स्टेटमेंट है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ द masses आर मूविंग वर्टिकली। और अगर हम लोग जो है अपनी इसमें देखें तो इसमें जो है लिखा हुआ है 2 masses 26 kg एंड 24 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। 26 kg इज लाइंग ओवर। अब देखें इसमें जो सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हमारे पास जो दो मैसेज हैं उनको अगेन यहाँ पर राइट किया जा रहा है कि ये जो है ये लाइन करता है, जो 26 kg है ये लाइन करता है ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे,
दैट्स मीन्स कि ये जो है हमारा मैथ नंबर 1 ये लाइन करता है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल वाला। जबकि जो 24 kg मैथ है ये मूव करता है वर्टिकली अपवर्ड। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो यहाँ पर दो मेन हिंट्स हैं वो ये हैं कि दोनों मैसेज, एक मैस हॉरिजॉन्टल पे है और एक मैस वर्टिकली अपवर्ड है, जबकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दोनों मैसेज जो है मूव करते हैं वर्टिकली। तो जिस न्यूमेरिकल में दो मैसेज एक ही जगह मूव कर रहे हैं वर्टिकली, उसमें जो मैंने आप लोग को फार्मूलाज लिखवाए हैं वो ये हैं, ये वाले एक्सेलरेशन का ये वाला है और टेंशन का ये नीचे वाला है जो कि हमें नज़र आ रहा है। तो इस वाले में हमारे पास जो दोनों मैसेज मूव कर रहे हैं वर्टिकली, उसमें हमारे पास ये वाले दो जो हैं वो फार्मूलाज लगेंगे। मैं आपको बार बार यही दिखा रही हूँ। और जो हमारे पास जो दूसरे हैं उनमें कौन से लगेंगे इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला जो यहाँ पे लगा है उसमें है मैस 1 डिवाइडेड बाय मैस 1 प्लस मैस 2, और साथ जो है हमारे पास जो जी है वो एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब चेंजिंग हमारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हुई है। फिर देन हमारे पास जो मैस 1 की वैल्यू है डेट इज़ 24, हमने वो लिखनी है, एंड 24 प्लस 26 हमने मैस 1 मैस 2 की वैल्यू लिखी, जी की वैल्यू लिखी, देन हमने इन दोनों को ऐड किया एंड देन हमने इन दोनों की कटिंग कर दी, देन हमारे पास ये वाली वैल्यू रह गई। और जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है 0.4 मीटर पर स्क्वायर निकल आया। अब हम लोग जो है टेंशन को फाइंड आउट करेंगे। टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होता है M1 M2, मीन्स कि ये दोनों आपस में इनके जो सिंबल है वो क्रॉस का सिंबल है, मीन्स कि वो दोनों जो वैल्यूज़ हैं M1 एंड M2 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, देन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 जी। अब हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, M1 की जो वैल्यू थी M2 की थी, M1 M2 की, यहाँ पे दो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जबकि यहाँ पे कि दोनों जो हैं वो आपस में प्लस हो रही हैं। देन मैंने इसको फुल इस तरह से सॉल्व कर लिया एंड देन मैंने इसको जो फाइनल आंसर है 124.8 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 125 न्यूटन, तो मैंने वो इसमें लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग रिजल्ट की तरफ चलते हैं कि अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकला है। The acceleration produced is 4.8 meter per square and the tension in the string is 125 Newton. It's mean कि हमारे पास जो टेंशन और एक्सेलरेशन जो हमें स्ट्रिंग की बतानी थी, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस्ड हो चुकी है इतनी, एंड जबकि जो टेंशन है स्ट्रिंग की वो इतनी है। अब मैं आप लोग को जिसका पूरा जो फाइनल इसका जो हमारा सोल्यूशन है वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये है हमारे पास इसका पूरा सोल्यूशन, जबकि टेंशन एंड जो रिजल्ट है वो हमारा ये है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ विच इज़ 3.8। अच्छा जी, 3.8 जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें हम देखते हैं कि हमें जो स्टेटमेंट वाला है वो हमसे क्या पूछ रहा है और हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये वाला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है पर इजी भी बहुत ज़्यादा है। इसमें लिखा हुआ कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। इसमें हमारे पास 22 न्यूटन सेकेंड आया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग गिवन डेटा की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा पी हमें पता है कि इक्वल्स होता है पी, जो हमारे पास की मैंने लिखा है पी एफ माइनस पी आई। तो अब ये जो है पूरा ये किसकी इक्वल आ गया हमारे पास 22 न्यूटन सेकेंड। तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हमें पता है कि जो हमें फोर्स है वो भी गिवन हमारे पास है, डेट इज़ 20 न्यूटन। नेक्स्ट हम लोग अपने फाइंड की तरफ चलते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में नज़र आ रहा होगा हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, जिस तरह हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड और रिक्वायर्ड, इसी तरह हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड। तो हमें यहाँ पे जो है टाइम को फाइंड आउट करना है। अब अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे फार्मूला पुट किया है, डेट इज़ एफ इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी।
अब मैंने पहले भी बात समझाई थी कि हमारे जो पिछले न्यूमेरिकल्स इसमें इसी चैप्टर के थे, उसमें हमने ये वाला फार्मूला पुट किया था। तो मैंने बताया था कि अगर हम लोग को इसमें से कोई एक चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो वो इस साइड पर आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन हमने अगर फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, जबकि f डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। देन हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके एक्सेलरेशन हम लोग अपना निकाल लेंगे। एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेम ही सिचुएशन है कि t को हम लोग इधर ले आएंगे और बाकी वैल्यू का हम एज इट इज़ रहने देंगे। ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर ही है, बस t वहाँ पर गई, मतलब कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुई हैं। ये दो जो वैल्यूज़ हैं आपस में इंटरचेंज हुई हैं, t f की जगह एंड f t की जगह। देन इसी तरह हमने पी एफ माइनस पी आई की जो वैल्यू हमने बताई है 22 न्यूटन सेकेंड है, तो हमने राइट कर ली। फोर्स हमारे पास 20 थी, हमने 20 राइट कर लिया। एंड देन हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आया है, डैट इज़ 1.1 सेकेंड। एंड देन हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आ चुका है, और जो इसका रिजल्ट है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। टाइम रिक्वायर्ड इज़ 1.1 सेकेंड। इसमें जो हमें टाइम रिक्वायर्ड हुआ है वो हमारे पास 1.1 सेकेंड हुआ है, और जो हमारे पास 3.8 न्यूमेरिकल है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं, विच इज़ 3.9 न्यूमेरिकल। अच्छा जी, 3.9 न्यूमेरिकल में क्या है, हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसको रीड आउट करते हैं। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. अब इसमें वो पूछ रहे कि हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट मीन्स कि हमें जो फाइंड आउट चीज़ करनी है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg। सो जो मैस हमारे पास ये है, एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6 and that is our coefficient. So हमारे पास अब गिवन डेटा की बारी आती है, तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, जिनमें जो पहली चीज़ है हमारे पास मैस है, डेट इज़ 5 kg, एंड कोफिशिएंट है हमारे पास 0.6 सेकेंड, एंड जो जी की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है। तो हमें जो फाइंड आउट करनी है वो चीज़ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ एंड स्मॉल एस। तो हमें जो है एफ एस को फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो अब देखते हैं कि हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो है हमारे पास कोफिशिएंट एम जी। अब अगर हमें कभी कभार याद नहीं रहता कि हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला हमने क्या याद किया था, तो आप सिंपल अपने गिवन डेटा की तरफ देखें, वहाँ पे आपके पास m होगा, कोफिशिएंट होगा, g होगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमें कोफिशिएंट m g वाला जो फार्मूला है उसमें यूज़ करना है। अब इन तीनों की जो वैल्यूज़ है मैंने एज इट इज़ ऊपर से नीचे उतारनी है, लिखनी है, और अब हमने जब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 30 न्यूटन। क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स तो है चाहे वो फ्रिक्शन की है या चाहे वो सेंट्रीपिटल की फोर्स है, लेकिन वो जो रिप्रेजेंट होगी, जो उसका यूनिट होगा, वो हमेशा न्यूटन ही रहेगा। एंड देन हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज़ 30 न्यूटन। जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड आई है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड हुई है, वो 30 न्यूटन है। तो ये था हमारे पास 3.9 न्यूमेरिकल जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल पर, डैट इज़ 3.10। 3.10 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg टू मूव इन आ सर्कल ऑफ रेडियम 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम लोग 3.9 जो हमारा सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल था उसमें हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल में सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आ चुकी है। तो सबसे पहले जो है हम लोग अपने गिवन डेटा पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है आता है मैस हमारे पास 0.5 kg है, जबकि रेडियस देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर है।
क्योंकि अब ये यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर है तो हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर में। अब यहाँ पर हमारे पास 50 सेंटीमीटर था, हमने इसको चेंज करना है मीटर में, तो हम इसको 100 मीटर के साथ जो है डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 50 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। अब हमने जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 मीटर निकल आया। अब यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी भी है एंड दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं कि हमें जो फाइंड आउट है, हमें फाइंड क्या चीज़ करनी है। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय FC। तो ये हमें फाइंड आउट कर लेना है। अब अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसका फार्मूला है mv² डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे हम अगर अपने गिवन डेटा में लिखें तो हमारे पास मास भी है, हमारे पास वेलोसिटी भी है, हमारे पास रेडियस भी है। तो अगर कभी कभार हमें इसको फार्मूला याद नहीं रहता तो हम अपने गिवन डेटा में देखेंगे तो हमें ईजिली हमारा जो फार्मूला है वो याद आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो मास है उसकी वैल्यू मैंने पुट की। हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर था तो मैंने 3 के ऊपर स्क्वायर डाल दिया। इट मीन्स कि हमें 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। देन जो हमारे पास रेडियस था मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब बात यह कि हमारे पास जो मास और हमारे पास रेडियस बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। देन हमारे पास 3 का जो स्क्वायर बात किया तो हमने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 9। तो जो ये भी फोर्स है तो हमने 7 न्यूटन इसका यूनिट लगा। रिजल्ट हमारे पास